अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट विशाल सेठ है और विनायका चैम्बर में मैं कार्य करता हूँ और दीवानी कचहरी परिसर में मेरा चैम्बर है। युवा अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या मुद्दे हैं कचहरी में? युवा अधिवक्ताओं के लिए हम लोग सबसे पहले बेसिक ये है कि कचहरी परिसर हम लोग की साफ़ सफाई और टॉयलेट की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस प्रशासन जो है, जो अधिवक्ताओं के साथ द्वेष भावना से हमेशा हम लोग का कार्य इस तरीके से पुलिस से भी है और माफियाओं से भी है, तो हम लोग को हर तरीके से सुरक्षा होना चाहिए। तो हम लोग की आवाज़ उच्च बुलंद रखने के लिए जो भी हमारे पदाधिकारी बने, वो थाने हों या कहीं राज्य सरकार के पास, हम लोगों की आवाज़ को प्रेरित करें। आप अपने प्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा करते हैं? प्रतिनिधियों से हम अपनी अपेक्षा यही करेंगे कि हम लोगों के आवाज़ को बुलंदी पे लेके जाएं और जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता और जूनियर अधिवक्ता हैं, इन दोनों लोगों में समन्वय बना कर रहें। जैसे एसएसपी साहब के हम लोग लेकर जाते हैं क्लाइंट्स लोगों को, और तो एसएसपी साहब के यहाँ अधिवक्ताओं की एंट्री एकदम बैन है। तो इसके लिए जो हमारे बार के मेंबर्स हैं, बार के जो पदाधिकारी हैं, उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि हम लोग जितने भी वकील को शिकायतकर्ता को लेकर एसएसपी साहब के लेके जाएँ, उनके लिए अधिक अधिवक्ता भी उसके साथ जाना चाहिए। अपना परिचय दें। संदीप कुमार सिंह, एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी। एक युवा अधिवक्ता होने के नाते आप अपने प्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा करते हैं? एक सर्वप्रथम तो मैं इस वार्षिक चुनाव में सेंट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बार एसोसिएशन के जितने भी प्रत्याशीगण हैं, सबको शुभकामना देता हूं चुनाव लड़ने के लिए। और उसके बाद रहे आपके सवाल का जवाब में, तो मैं ये युवा अधिवक्ता होने के नाते हम लोगों का एक ये रहेगा कि युवा अधिवक्ताओं की जो समस्याएं रही हैं, पिछले कुछ वर्षों से देखने में आया है कि युवा अधिवक्ता को बैठने की व्यवस्था, उनके कचहरी में और भी न्यायालय में जैसे बहस के दौरान उनको वरीयता न देना, उनकी बातों को ढंग से न सुनना, ये कई समस्याएं इस तरह की हैं युवा अधिवक्ताओं के सामने, जिस पे हम लोगों का एक उम्मीद है आने वाले जनप्रतिनिधियों से, आने वाले अधिवक्ता प्रतिनिधियों से, कि वो इसको आवश्यक रूप से दूर करने का प्रयास करें। आपकी दृष्टि में कचहरी परिषद में कौन कौन से मुद्दे हैं जो अधिवक्ता समाज के हित से जुड़े हुए हैं? कचहरी में अधिवक्ता हित से जुड़े कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पे पूर्व में भी कई बार चर्चा हो चुकी है, परंतु उस पर कार्य उस गति से नहीं हो पाया जिस गति से होना चाहिए। आने वाले चुनाव में हमारे जो भी निर्वाचित सदस्य होकर या जो भी पदाधिकारी निर्वाचित होकर आते हैं, उनके सामने ये चुनौती रहेगी कि कचहरी की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करना। मूलभूत समस्याओं में तो बहुत समस्याएं हैं, सबकी चर्चा करने में तो काफ़ी समय लग जाएगा, परंतु मैं कुछ चीज़ों को, कुछ बिंदु को अपना जवाब स्पष्ट करना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो सुरक्षा का मुद्दा कचहरी का, पूर्व में कई घटनाएं घट चुकी हैं, इससे सारे लोग वाकिफ़ हैं, किसी को कुछ बताना नहीं है कि सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। कचहरी की संवेदनशील एरिया माना जाता है। दूसरी जो सबसे प्रमुख चीज़ है कि पेयजल की व्यवस्था। पानी की समस्या की वजह से कई रोगों का शरीर में होता है विकास, और यहाँ पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से सही नहीं है। कहीं टंकियाँ गंदी हुई हैं, कहीं पेयजल के लिए व्यवस्थाएं हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा है। इनको दूर करने का प्रयास, सुरक्षा का प्रयास, ये सब आने वाले प्रतिनिधियों को जो जीत के आएंगे चुनाव में, उनके लिए एक चुनौती रहेगी। इसको दूर करना उनके लिए आवश्यक रूप से तय रहेगा। अपना परिचय दें। मैं कन्हैयालाल पटेल, महामंत्री का प्रत्याशी हूँ दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी से। अधिवक्ता समाज के किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं इस समय प्रत्याशी हूँ और विगत कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि वाराणसी कचहरी में चुनाव तो होता है, लोग तमाम चीज़ों का आधार बना करके चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद हमारा अधिवक्ता अपने आप को ठगा महसूस करता है। ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि कुछ ऐसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए जो अधिवक्ताओं की समस्याओं का सार्थक तरीके से उसका समस्या समाधान कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने चुनाव में आया। हमको ये दिखाई दिया
कि इस समय सबसे बड़ी समस्या कैंपस के अंदर पानी पीने की समस्या है। गर्मी के महीनों में मैंने देखा कि पानी नहीं था और अधिवक्ता पानी के लिए तरसा। तो हमने ये सोचा है कि जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा, जीतने के बाद कैंपस में पूरी तरह से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष करूंगा और उसको किसी भी कीमत पे लगवाने का काम करूंगा। दूसरी, यहाँ जो यंग अधिवक्ता हैं, नौजवान अधिवक्ता, उनके साथ डायस पे बहुत सौतेला सा व्यवहार होता है। उनकी बातों को ढंग से सुना नहीं जाता है और मैं प्रयास करूंगा कि इस तरह का जो दोहरा नीति अधिवक्ताओं के साथ डायस पे होता है उसको दूर किया जाए और बार बेंच के में आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाए। तीसरी समस्या यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि महिलाओं को कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को जब ये नई वाली बिल्डिंग बनी थी उसके पहले उनका कॉमन रूम था। जिला जज महोदय ने या लोगों को प्रयास होगा कि कैंपस के अंदर एक वाईफाई की व्यवस्था कराया जाए जिससे सभी अधिवक्ताओं को और वादकारियों को ये सुविधा हो कि वो अपने मोबाइल को खोल करके नेट की व्यवस्था सुचारू से चला करके रूलिंग वगैरह वगैरह देख सके। तो वाईफाई के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा कि हाँ वाईफाई की व्यवस्था कर दी जाए। और एक चीज मैं बहुत साफ सुथरा कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कचहरी के अंदर इस बार अधिवक्ताओं ने मुझे सम्मान दिया है और अधिवक्ता जिस तरह से मुझे प्यार दे रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ और रहूँगा। और मैं प्रयास करूँगा कि कैंपस के जो चुनाव होते हैं, सेंटर बार या बनारस बार, उस चुनाव में इसी तरह की व्यवस्थाएं रहे, योग्य व्यक्तियों को चुना जाए और योग्य व्यक्तियों को लाया जाए। और जो अधिवक्ता अपना इस समय उत्साह दिखा रहा है मेरे प्रति, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं सभी अधिवक्ता का हूँ, केवल मैं अपने आप में किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हूँ, मैं सभी अधिवक्ता का हूँ और सभी अधिवक्ता मेरे हैं और उनके साथ मैं कंधा से कंधा मिला करके उनकी लड़ाई लड़ने के लिए पूर्णतः प्रयास करूंगा जो अधिवक्ता हित में हो। और एक चीज मुझको दिखाई दे रहा है, इधर मैं देख रहा हूँ कि शासन में जो प्रशासन के लोग हैं, ये लोग अधिवक्ताओं से जैसे खार खाए हुए हैं। अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई भी उनके पास तहरीर जाता है, वो फर्जी हो या सही हो, बिना जांच किए, बिना बार की अनुमति लिए, बिना उनके बारे में सोचे समझे वो तत्काल FIR दर्ज करने का काम कर रहे हैं। यह मैं आपके माध्यम से यह प्रशासन के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये अपने आप को सुधार लें। यदि मैं महामंत्री बनकर के आता हूं, अगर ऐसा हुआ किसी अधिवक्ता के साथ नाजायज तरीके से अन्याय किया गया, किसी अधिवक्ता के ऊपर नाजायज तरीके से FIR दर्ज किया गया, तो इसका जो परिणाम भयंकर होगा और प्रशासन शासन के लोग को मैं विवश कर दूंगा कि अधिवक्ताओं को फर्जी मुकदमे में या फर्जी तरीके से प्रताड़ित नहीं करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो इसके लिए मैं बड़ा आंदोलन करूंगा। धन्यवाद आपको। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सभी को, सभी मीडिया के साथियों को, सभी अधिवक्ता साथियों को और यहाँ पे तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो स्नेह प्यार हमको लोग दे रहे हैं, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। मैं इस कचहरी कैंपस को मॉडर्न कचहरी, मॉडर्न कैंपस बनाने का प्रयास करूँगा और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में यहाँ पे मैं लीगल वर्कशॉप का आयोजन करने का भी प्रयास करूँगा। अधिवक्ताओं को खाने पीने के, नाश्ता करने की उचित व्यवस्था नहीं है। तो सबसे बड़ी ये समस्या दिखती है मुझे कि अधिवक्ता सड़कों पे जा कर के भीड़ में, और जहाँ भी कैंटीन है वो साफ़ सुथरी नहीं है, वहाँ पे जाके नाश्ता करने के लिए व्यस्त होता है। तो मैं एक अधिवक्ता कैंटीन की व्यवस्था चाहता हूँ।
मैं अधिवक्ता कैंटीन व्यवस्था करवाने का प्रयास करूंगा, जिसमें पूरी तरह से आधुनिकीकरण हो, शुद्ध रूप से उनको नाश्ता मिले और शुद्ध पानी मिले, और वहाँ पे भी शुद्ध रूप से बैठने की व्यवस्था हो। और इस कैंपस में एक बड़ी समस्या है कि शौचालय की। शौचालय अगर कुछ है तो वो गंदा पड़ा हुआ है, उसको साफ सफाई नहीं की जाती है, और उसी में अधिवक्ता जाता है, जिससे कई बीमारियों का शिकार होता है। तो मेरा ये भी वादा है कि मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो कैंपस के अंदर कई जगहों पे शौचालय की व्यवस्था करवाऊँगा, जिसमें शुद्ध रूप से पानी रहेगी और साफ सुथरा रहेगा, किसी भी तरह की बीमारी की आशंका न रहे। इस तरह के बाथरूम की व्यवस्था भी हो जाएगी, किया जाएगा। और समस्या एक है यहाँ, बड़ी समस्या मुझे जो दिखने को मिला कि वादकारी जो आती है, महिला अधिकारी, उनके लिए कोई भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो हम ये प्रयास करूँगा कि, क्योंकि वो मेरे पार्ट है, वादकारी भी मेरे पार्ट है कचहरी का, और वो जब कैंपस के अंदर आती हैं तो उनको भी अलग से एक महिला शौचालय, वादकारी शौचालय होना चाहिए। उसको भी मैं जिला जज साहब से मिलकर के बात करूंगा कि उस तरह की व्यवस्था करवाया जाए। और आज जो चल रहा है पूरी तरह से वो इंटरनेट की व्यवस्था हो गई है, पूरी रूलिंग, पूरी कानून, पूरी तमाम जो चीज़ें हैं वो सब इंटरनेट पे लोड है। लेकिन यहाँ कैंपस के अंदर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे आप नेट जब चलाते हैं तो नेट नहीं चलता है, और इंटरनेट से सब जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, पूरी की पूरी फाइलिंग आपकी इंटरनेट से जोड़ दी गई है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा यह प्रयास होगा कि कैंपस के अंदर एक वाईफाई की व्यवस्था कराया जाए, जिससे सभी अधिवक्ताओं को और वादकारियों को ये सुविधा हो कि वो अपने मोबाइल को खोल करके नेट की व्यवस्था सुचारू से चला करके रूलिंग वगैरह वगैरह देख सके। तो वाईफाई के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा कि हाँ, वाईफाई की व्यवस्था कर दी जाए। और एक चीज़ मैं बहुत साफ सुथरा कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कचहरी के अंदर इस बार अधिवक्ताओं ने मुझे सम्मान दिया है और अधिवक्ता जिस तरह से मुझे प्यार दे रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ और रहूँगा। और मैं प्रयास करूँगा कि कैंपस के जो चुनाव होते हैं, सेंटर बार या बनारस बार, उस चुनाव में इसी तरह की व्यवस्थाएं रहे, योग्य व्यक्तियों को चुना जाए और योग्य व्यक्तियों को लाया जाए। और जो अधिवक्ता अपना इस समय उत्साह दिखा रहा है मेरे प्रति, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं सभी अधिवक्ता का हूँ, केवल मैं अपने आप में किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हूँ, मैं सभी अधिवक्ता का हूँ और सभी अधिवक्ता मेरे हैं। और उनके साथ मैं कंधा से कंधा मिला करके उनकी लड़ाई लड़ने के लिए पूर्णतः प्रयास करूंगा जो अधिवक्ता हित में हो। और एक चीज मुझको दिखाई दे रहा है, इधर मैं देख रहा हूं कि शासन में जो प्रशासन के लोग हैं, ये लोग अधिवक्ताओं से जैसे खार खाए हुए हैं। अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई भी उनके पास तहरीर जाता है, वो फर्जी हो या सही हो, बिना जांच किए, बिना बार की अनुमति लिए, बिना उनके बारे में सोचे समझे वो तत्काल एफआईआर दर्ज करने का काम कर रहे हैं। यह मैं आपके माध्यम से यह प्रशासन के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये अपने आप को सुधार लें। यदि मैं महामंत्री बनकर के आता हूं, अगर ऐसा हुआ किसी अधिवक्ता के साथ नाजायज तरीके से अन्याय किया गया, किसी अधिवक्ता के ऊपर नाजायज तरीके से एफआईआर दर्ज किया गया, तो इसका जो परिणाम भयंकर होगा और प्रशासन शासन के लोग को मैं विवश कर दूंगा कि अधिवक्ताओं को फर्जी मुकदमे में या फर्जी तरीके से प्रताड़ित नहीं करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो इसके लिए मैं बड़ा आंदोलन करूंगा। धन्यवाद आपको। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सभी को, सभी मीडिया के साथियों को, सभी अधिवक्ता साथियों को और यहाँ पे तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो स्नेह प्यार हमको लोग दे रहे हैं, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय अधिवक्ता समाज।